जिंदाबाद जिंदाबाद पाया जिंदाबाद पेंशन जिंदाबाद हम सब एक है हम सब एक है लोक समाप्ति जिंदाबाद 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 लोक समाप्ति जिंदाबाद 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 नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी मुर्दाबाद 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 नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। जिला पंच सरपंच संघ मुजफ्फरपुर के तत्वावधान में पंच, सरपंच, उप सरपंच, न्याय मित्र एवं ग्राम कचहरी सचिव ने अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर शनिवार को जिला मुख्यालय समाहरणालय मुजफ्फरपुर परिसर में धरना प्रदर्शन कर अपनी चट्टानी एकता का परिचय दिया। कहा कि अभी ये अंगड़ाई है, पूरी लड़ाई बाकी है। यदि अविलंब हमारी मांगों पर विचार नहीं किया जाता है तो राज्य भर में चक्का जाम कर देंगे और नीतीश कुमार को कुर्सी से हटने को मजबूर कर देंगे। हमारी लड़ाई राज्य तक ही सीमित कर नहीं रह जाएगी, हमारी गूंज दिल्ली तक सुनाई देगी। धरना प्रदर्शन के बाद एक रैली निकाली गई। रैली समाहरणालय परिसर से निकलकर खुद्दीराम बोस स्मारक स्थल पर पहुंचा। वहां पर खुद्दीराम बोस के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सुनिए क्या कहते हैं संघ के पदाधिकारी। इससे पहले दर्शकों, आपसे गुजारिश है कि यदि आप अब तक बिहार न्यूज पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि किसी प्रकार की सूचना हम अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज आप लोगों का कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ये मुजफ्फरपुर जिला पंच सरपंच संघ का ये सांकेतिक धरना प्रदर्शन था। ये केवल अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। सड़क से सदन तक बिहार के पंच परमेश्वर आंदोलित हो चुके हैं, आंदोलन करने को बाध्य हो गए हैं, मजबूर हो गए हैं। चूँकि ग्राम कचहरी और इसके निर्वाचित प्रतिनिधियों को तरह तरह से शोषित किया जा रहा है, सुविधा विहीन बना के कुंठित रखा गया है। हमारे प्रतिनिधियों की निर्मम हत्या हो रही है, उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। शासन प्रशासन के लोग सुनने को तैयार नहीं है। इसके विरुद्ध हम लोगों ने ये आंदोलन शुभारंभित किया है और ये ऐतिहासिक खुद्दीराम बोस की धरती से इसका शंखनाद हुआ है, जो आगे चल के राजधानी पटना में इसका विस्तार देखने को मिलेगा और राज्य व केंद्र सरकार की दोरंगी नीति वाली सरकार के ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। सर क्या सर? अमोद कुमार निराला, प्रदेश अध्यक्ष पंच सरपंच संघ बिहार। आप लोगों का प्रमुख मांगे क्या है? मेरा जो मांग है, ये बिहार सरकार के जो झूठे घोषणा है उसके खिलाफ है। मैं कुछ नया नहीं मांगने आया हूँ नीतीश कुमार जी से। उनके जो मंत्री हैं, जो उन्होंने बोला है वही मैं मांग रहा हूँ। वो मुझे कहते हैं कि त्रिस्तरीय आप पंचायत प्रतिनिधि हैं, तो भाई जब त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि है तो मेरा वोटिंग का अधिकार गया कहाँ? मैं कौन सा त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि हूँ जिसमें वोट ही गायब है? जो मेरा मौलिक अधिकार है उसको नहीं दिए। जो उनके मंत्री जी घोषणा किए कि विकास कार्यों में ग्रामीण विकास के लिए सरपंच जो है वो कार्य करेंगे, देखरेख करेंगे। इनके जितने भी कार्यकारी पदाधिकारी थे वो भ्रष्ट थे। इनका जो काम हुआ है, आप लोग भी मीडिया वाले जानते हैं, जो पंचायत में इनका काम हो रहा है वो किस तरह का काम हो रहा है, लूट खसोट का काम हो रहा है। तो ये सरपंचों को दिए थे निगरानी में कि सरपंच जो है वो श्मशान घाट बनाएंगे,
वो जो है पार्क का निर्माण करेंगे, वो विद्यालय को संचालित करेंगे, वो पशुपालन का शेड बनवाएंगे, वो सड़क मरम्मती करेंगे, ग्राम सभा की अध्यक्षता करेंगे। क्या ऐसी सारी झूठे घोषणा के कारण नीतीश कुमार को अपने गद्दी से इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? जो हम लोग नवनिर्वाचित सरपंच इस बार खड़ा हुए हैं, या तो उनके झूठ का फैसला उनको गद्दी से उतार कर करेंगे, नहीं तो उनको हम लोगों की मांग पे खड़ा उतरना होगा और वो जो बोले हैं वो शासन देना होगा। दूसरा नीतीश कुमार जी का जो शासन है, ये हम लोग न्यायपालिका हैं, हम लोग न्याय करने वाले हैं। आंख पे पट्टी बांधकर न्याय करने वाले नहीं हैं, आंख खोलकर न्याय करने वाले हैं। क्या झूठे शराब के मुकदमे में अन्यत्र दिन प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में लोगों को नहीं फंसाया जा रहा है? ऐसे गलत तरीके से अपराधी बनाना क्या समाज के लिए दोषपूर्ण नहीं है? और इसका अगर दोषपूर्ण है तो इसका जिम्मेवार कौन है? नीतीश कुमार है। या तो शराब मुक्त भारत का निर्माण करें, शराब मुक्त बिहार का निर्माण करें। मैं मोदी जी से, राष्ट्रपति जी से भी मांग करूंगा कि ये शराबबंदी का कानून जो है ये पूरे बिहार में शासन और प्रशासन को खत्म कर दिए हुए है। या तो यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर दें और नहीं तो ये शराबबंदी कानून को सही से पालन करें। मैं शराबबंदी कानून का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन हो तो हिसाब से हो, कोई निर्दोष नहीं फंसे। उसकी जिम्मेवारी अगर हो सके तो हमारे बीच में सरपंच हैं, पंच हैं। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि महिलाएं जो हैं हमारे कहती हैं कि शराबबंदी के लिए शराबबंदी कानून लागू की। तो ये सारी जितनी भी महिलाएं हैं, पंच हैं, सरपंच हैं, क्या इन लोगों से पूछिए, अगर इनका पति पी कर आएगा तो ये मान जाएंगे? लेकिन इनके पति को भी झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। तो ऐसे कानून क्यों बिहार में चल रहा है? इसके विरोध में खुद्दीराम बोस के धरती से हम लोग आह्वान करते हैं और ये हलादित करते हैं कि उनको सिंहासन खाली करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोगों की बात माननी होगी। और न्यायपालिका के रूप में अगर हम लोगों को स्थापित किए हैं तो न्यायपालिका का कार्यभार सही से संभालने के लिए जो हम लोगों का मानदेय है वो उचित रूप से दें। ये 500 रुपए होता क्या है? नीतीश कुमार जी से मैं पूछता हूँ, आप 500 रुपए नहीं, आप 50,000 लीजिए, लेकिन 50,000 नहीं, आपको 5 लाख रुपए चाहिए, 10 लाख रुपए चाहिए। और इन महिलाओं को, हमको जो रात दिन 24 घंटे अपराधियों के शीर्ष पे खड़ा रहते हैं, उनके लिए 500 रुपए ये कैसा कानून है? इसके विरोध में है। तीसरे नंबर, आए दिन हत्याएं हो रही है हमारे सरपंचों की, पंचों की। आज सरैया में बसैठा पंचायत के आशा देवी जो 3 बार से निर्विरोध चुनी गई थी, निर्विरोध रही थी, वैसे महिला पंच की हत्या कर दी गई। वैसे सरपंच के पौत्र की हत्या कर दी गई, मिथिलेश सिंह के पौत्र की, जो पारू प्रखंड से आती है। अभी तक क्या कर रही है इनकी प्रशासन? क्यों नहीं वैसे अपराधी को फांसी की सजा दी जाती है? क्यों नहीं गोली मार दी जाती है? मैं वो झांसी की रानी का जो कानून था वो लाना चाहता हूँ। छोटी सी गलती में बड़ी सजा हो, और बड़ी गलती तो होगी ही नहीं। इसलिए हम लोगों को न्यायपालिका के रूप में न्याय स्थापित करना है। तो नीतीश कुमार से हम लोगों की मांग है, ये अंगड़ाई है, आगे लड़ाई अब चालू होगी। सर मनोज कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष, पंच सरपंच संघ, बिहार प्रदेश, मुजफ्फरपुर।